कहानी का शीर्षक है बेटी जैसी नहीं बेटी ही हो। अपने किराने की दुकान पर मैं उस शराबी के खरीदे सामान के दाम को अपने कैलकुलेटर पर जोड़ ही रहा था कि उसने लड़खड़ाते जुबान से बोला 737 रुपये। मुझे आश्चर्य हुआ। वो आधे होश में था और उसके लिए हुए छोटे मोटे सामान की संख्या लगभग 15 थी। उसके लिस्ट के हर सामान के आगे मैंने खुद से दाम ज़रूर लिख रखे थे जिससे मुझे कैलकुलेटर से जोड़ने में आसानी हो। पर सिर्फ 2 मिनट देखकर एक शराबी मुझे हंसी आ गई। मैंने एक बार फिर से दाम जोड़कर देखा तो 737 ही निकला। इस आश्चर्य से निकलता कि एक लगभग 25 साल की बेहद आधुनिक लड़की उस फटे हाल और बेतरतीब शराबी को गौर से देख रही थी। इस बात में भी आश्चर्य लगा कि उसमें ऐसे देखने वाली कौन सी बात है। वो शराबी बिना उसकी तरफ देखे बढ़ने ही वाला था कि आप मैथ्स वाले विष्णु वर्मा सर हैं ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? लड़की ने झुककर उस शराबी के पैर छू लिए। मैं राधिका हूँ सर, यही पास के झुग्गी में रहती थी और आपके ट्यूशन में पढ़ा करती थी। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, पर आपने खुद का क्या हाल बना रखा है। कितने दुबले हो गए हैं, पहचान में ही नहीं आ रहे हो। वो अब उसे नज़रें चुरा रहा था और हाथों में लिए शराब की बोतल भी बिना कुछ बोले जाने लगा। लड़की ने हाथ पकड़ लिया। मैम कुछ नहीं कहती। सौरभ कहाँ है? उस शराबी की आंखों में आंसू उतर आए। वो दोनों नहीं रहे। अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है उन्हें। उस एक्सीडेंट का मंजर मेरी आंखों से जाता नहीं। नशे से लाल हुई उन आंखों में मुझे एक पिता और एक पति का दर्द बहता नजर आया। लड़की ने उसे वही मेरे दुकान के आगे रखे बेंच पर बिठा लिया। आपको इस हाल में देख क्या वो खुश होंगे सर? जानती हूँ उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर क्या एक गुरु के लिए उनके शिष्य बच्चों से कम होते हैं? क्या मैं आपकी बेटी जैसी नहीं? उस शराबी ने उस लड़की का हाथ झटक दिया। नहीं, इस दुनिया में अब मेरा कोई अपना नहीं। और शराब के बोतल को ढक्कन खोलने लगा। इससे पहले कि मैं उसे अपने दुकान के सामने पीने से रोकता, जा रही हूँ सर। पर बहुत रो रहे होंगे वे दोनों आपको देखकर। वे सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि रोज़ आपको इस हाल में देख मरते होंगे। काश कि आप पहले की तरह मुझ जैसे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते, तो आपको उन बच्चों में आपका सौरभ और उनकी सफलताओं में आपकी पत्नी दिखती। लड़की मुश्किल से कुछ ही कदम गई थी कि राधिका, तुमने ठीक कहा। एक गुरु के लिए उनके शिष्य भी बच्चे ही होते हैं। तुम बेटी जैसी नहीं बेटी ही हो। वो लड़की मुस्कुराते हुए वापस आ रही थी और वो अपने हाथों में लिए शराब को वही ज़मीन पर उड़ेल रहा था। मैंने रोका नहीं, बह जाने दिया उस बुराई को और खुद के आंसू को भी।